हो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, सब संतों की और सामने बैठे तमाम बुजुर्गण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों की भी जय। जय इसलिए कि ये जो लड़ाई हम सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आज की लड़ाई तो है ही, लेकिन ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आज हम मां अमृता देवी को और उनके साथ शहादत देने वाले लोगों को याद करते हैं, नमन करते हैं। उन लोगों ने पेड़ों की, खेजड़ी की, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और जब उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पर्यावरण की रक्षा की थी, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग ठीक तरीके से सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आज यदि चाहे सरकारों के लालच हो, चाहे हमारे लालच हो, हमने अपने लालचों के अंदर यदि पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, हमारी आस्था के कल्प वृक्ष खेजड़ी को नुकसान पहुंचाया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेने के लिए यहां जगह नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि ये प्रकृति आदमी की जरूरत पूरी कर सकती है। इस दुनिया के अंदर चाहे जितनी मर्जी जनसंख्या हो जाए, ये प्रकृति के अंदर इतने तरह के संसाधन है कि हर आदमी की जरूरत पूरी करेगी, लेकिन कभी इंसान का लालच पूरा नहीं कर सकती, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। और आज ऐसे ऐसे लोग सरकारों में बैठे हैं जो विकास के नाम पर लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से उन सभी जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से यह सवाल है कि आपके लिए विकास के मायने क्या है? किसके लिए चाहिए विकास? ये जो देश की आवाम है, ये जो प्रदेश की आवाम है, ये जो राजस्थान के लोग हैं, यदि इनके लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगी, वातावरण नहीं बचेगा, तो फिर उस विकास के क्या मायने रहेंगे? ये सवाल मेरा इस मंच के माध्यम से सरकारों से है। आज बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़ी बड़ी सड़कों को, बड़े बड़े सोलर प्लांटों को, सोलर प्लांट से हमें बिजली मिलेगी, पंखे चलेंगे, कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे, लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी, तो फिर उनको इस्तेमाल करने वाले लोग भी नहीं बचेंगे। ये बात समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के अंदर संतुलन जरूरी है, अपने लालच छोड़ना जरूरी है, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, चाहे सरकार में बैठे लोग क्यों ना हो। यदि हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, तो हम प्रकृति के लिए वापस संरक्षण करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। और मैं सैल्यूट करता हूं, साधुवाद देता हूं आप सबको, जिन लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। चूंकि सरकार नहीं चेत रही थी, लेकिन सरकार की आंखें खोलने के लिए हम सब लोग मिलकर के आज पिछले 11 दिनों से यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारी संगठित लड़ाई है। मैं बार बार जब भी सुनता हूं, बड़ी बार बात होती है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। उन लोगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ईमानदारी से इस आंदोलन को लड़ने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं, सकारात्मक सोच के साथ लड़े हैं। और जो लोग नकारात्मक सोच के साथ चलने वाले हैं, उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पर। ये लड़ाई, ये विश्वास जरूर दिलाते हैं कि ये लड़ाई संतों, महात्माओं के सानिध्य में, और जो संघर्ष समिति है उसके अंदर भी जो नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, जो बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं, वो सभी लोग, हम सब लोगों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे भविष्य के को ध्यान में रखकर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। तो इतना भरोसा हम लोगों को करना है कि जो भी निर्देश, दिशा निर्देश यहां से मिले, उस दिशा निर्देश का पालन हम करेंगे। कोई भी लड़ाई हमेशा अनुशासन और धैर्य से जीती जाती है। कहीं भी निराशा अपने अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। आजादी का आंदोलन हुआ था,
उस ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हमारे पूर्वजों ने उखाड़ करके फेंका था, जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। और उस आंदोलन में भी जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो हमारी माताओं बहनों की उस समय भी रही थी। और इस आंदोलन में भी जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें भागीदार बन रही है, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ रही है, ये निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम लोग जीत करके यहाँ से जाएंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा, और हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए, खेजड़ी और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाकर हमारे बीच में रखना पड़ेगा। और हमारे लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें बड़ी बार ये बात कहती भी है, ये हम सबको भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। खेजड़ी हमारी है, खेत हमारे हैं, गांव हमारे हैं, पेड़ पौधे हमारे हैं, और आज यदि उनका नुकसान भी हो रहा है, करने वाले भी हमारे बीच के ही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। हमें उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और गांधी जी ने जैसा कहा है, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, जिद छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण, अच्छा समाज का निर्माण करके यहाँ से जा पाएंगे। आप सब ने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार। मैं 2 नारे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप सारे लोग बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, वो पीछे तक आवाज नहीं जा रही, जोर से थोड़ा। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। खेजड़ी की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम सभी लोग एक संकल्प भी लेकर के जाएंगे कि सरकार चाहे कानून बना दे, लेकिन जो जिम्मेदारी हम लोग जिस जिम्मेदारी के साथ यहां लेकर के आए हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वो संस्कार जरूर दे करके जाएंगे कि पर्यावरण की तरफ कोई टेढ़ी नजर ना डाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।